नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है अचानक गायब हो जाने की, डर और अविश्वास की, और फिर उम्मीद और नई शुरुआत की। ये फिल्म लेफ्ट बिहाइंड पर आधारित है और ये दिखाती है कि जब दुनिया एक अप्रत्याशित संकट का सामना करती है तो क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक कहानी में खो जाते हैं। ये कहानी 2014 में आई एक फिल्म लेफ्ट बिहाइंड की कहानी है जो इसी नाम के मशहूर नॉवल सीरीज पर आधारित है। कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां अचानक से लाखों लोग गायब हो जाते हैं और बचे हुए लोग इस भयानक घटना और उसके परिणामों से जूझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है क्लोई स्टील नाम की एक कॉलेज छात्रा से। क्लोई न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई कर रही है और अपने पिता रेफोर्ड स्टील, जो कि एक पायलट हैं, को उनके जन्मदिन पर सरप्राइज देने के लिए घर आती है। लेकिन घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पिता शहर में नहीं है। उसकी माँ इरीन बताती है कि रेफोर्ड को अचानक लंदन की एक उड़ान भरनी पड़ी है और वो जन्मदिन की पार्टी में नहीं आ पाएंगे। एयरपोर्ट पर अपने पिता का इंतजार करते हुए क्लोई की मुलाकात कैमरून बक विलियम्स नाम के एक खोजी पत्रकार से होती है। बक भी किसी खबर के सिलसिले में एयरपोर्ट पर है। कुछ देर बाद रेफोर्ड एयरपोर्ट पर दिखाई देते हैं, लंदन की अपनी फ्लाइट के लिए जा रहे होते हैं। वो क्लोई से अपने जन्मदिन की पार्टी में न आ पाने के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें आखिरी समय में लंदन की फ्लाइट उड़ाने के लिए बुलाया गया था। वो क्लोई को ये भी विश्वास दिलाते हैं कि उनकी और उनकी पत्नी इरीन के बीच सब ठीक है। इरीन हाल ही में ईसाई धर्म को मानने लगी हैं, जिससे क्लोई थोड़ी परेशान है। क्लोई को लगता है कि उसके माता पिता के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उसने अपने पिता को एक फ्लाइट अटेंडेंट हैटी डरहम के साथ थोड़ा घुलते मिलते देखा था और उसने ये भी ध्यान दिया कि रेफोर्ड ने अपनी शादी की अंगूठी निकाल दी है। क्लोई का शक तब और बढ़ जाता है जब एयरपोर्ट का एक कर्मचारी उसे लंदन में एक कॉन्सर्ट के 2 टिकट देता है जो रेफोर्ड ने मंगवाए थे। इससे साफ पता चलता है कि रेफोर्ड ने ये लंदन का ट्रिप पहले से प्लान किया था। क्लोई अपनी माँ की धार्मिक बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने छोटे भाई को मॉल ले जाती है। जब वो उसे गले लगाती है तो अचानक उसका भाई हवा में गायब हो जाता है, सिर्फ उसके कपड़े जमीन पर रह जाते हैं। मॉल में और भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अचानक भगदड़ मच जाती है और लोग दुकानों को लूटना शुरू कर देते हैं। बिना ड्राइवर की एक कार मॉल की खिड़कियों को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है और बिना पायलट का एक छोटा विमान पार्किंग लॉट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। क्लोई टीवी पर खबरें देखती है कि दुनिया भर में बच्चे और कुछ वयस्क गायब हो रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है। रेफोर्ड की लंदन जाने वाली फ्लाइट में भी वही अजीब घटना घटती है। उनके सह पायलट क्रिस स्मिथ, किम्मी नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट और विमान में सवार सभी बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं। बचे हुए यात्री डर जाते हैं और जवाब मांगने लगते हैं। रेफोर्ड यात्रियों को शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई जानकारी मिलेगी वो उन्हें बताएंगे। उन्हें जमीन पर किसी से भी रेडियो या सैटेलाइट फोन पर संपर्क करने में मुश्किल होती है। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि हर जगह लोग गायब हो गए हैं और दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। तभी एक बिना पायलट का जेट सीधे उनकी फ्लाइट की ओर आता है, जिससे हवा में टक्कर हो जाती है और रेफोर्ड के विमान की ईंधन लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है। रेफोर्ड फैसला करते हैं कि उनके पास न्यूयॉर्क वापस लौटने के अलावा कोई और चारा नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि उनका ईंधन तब तक चलेगा। जमीन पर क्लोई को अपने सेल फोन पर अपने पिता का मेडे कॉल, मदद के लिए पुकार सुनाई देता है और वो मान लेती है कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बाद में उसे अपनी माँ के गहने चलते हुए शॉवर में पड़े मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उसकी माँ भी गायब हो गई है। क्लोई अपनी माँ के चर्च जाती है, जहाँ परिवार के पादरी ब्रूस बॉन्स बताते हैं कि भगवान ने अपने सच्चे विश्वासियों को स्वर्ग में उठा लिया है और बाकी लोगों को कयामत का सामना करना पड़ेगा। पादरी बताते हैं कि उन्हें इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि उन्होंने वास्तव में उस पर विश्वास नहीं किया था जो वो उपदेश देते थे। रेफोर्ड भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जब उन्हें अपने सह पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट की निजी चीजों में धार्मिक विश्वास के सबूत मिलते हैं। वो हैट्टी को अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं। हैट्टी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो शादीशुदा हैं, लेकिन रेफोर्ड उसे बहादुर बनने और विमान को सुरक्षित रूप से उतारने तक यात्रियों को शांत रखने में मदद करने के लिए मना लेते हैं। क्लोई एक पुल के ऊपर चढ़ जाती है आत्महत्या करने के इरादे से। तभी उसे बक का फोन आता है जो रेफोर्ड के साथ कॉकपिट में है। रेफोर्ड क्लोई को बताते हैं कि न्यूयॉर्क के आसपास के सभी हवाई अड्डे बंद हैं और सड़कें भरी हुई हैं और उनके पास ईंधन कम है और उतरने के लिए कोई जगह नहीं है। क्लोई को एक परित्यक्त ट्रक मिलता है और वो उसका इस्तेमाल निर्माणाधीन सड़क से उपकरणों को हटाने के लिए करती है ताकि एक अस्थायी रनवे बनाया जा सके। वह अपने कंपास ऐप का उपयोग करती है और रेफोर्ड को लैंडिंग साइट के निर्देशांक बताती है। रेफोर्ड मुश्किल से ही सही लेकिन सुरक्षित रूप से विमान को वहां उतारने में कामयाब हो जाते हैं और सभी बचे हुए यात्रियों की जान बच जाती है। जब वे विमान से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है और सब कुछ तबाह हो गया है। बक कहता है कि ये दुनिया का अंत लगता है, लेकिन क्लोई कहती है कि ये तो बस शुरुआत है। ये कहानी एक आम परिवार से शुरू होती है।
क्लोई नाम की एक लड़की कॉलेज से अपने पापा के जन्मदिन पर घर आती है, लेकिन उसके पापा एक पायलट हैं और उन्हें अचानक काम के लिए लंदन जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पर क्लोई को कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है कि उसके पापा और मम्मी के बीच सब ठीक नहीं है। फिर अचानक एक बहुत ही अजीब घटना होती है। मॉल में क्लोई का छोटा भाई और बहुत सारे दूसरे लोग पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं, जैसे कि वे हवा में घुल गए हों। सिर्फ उनके कपड़े जमीन पर रह जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। बच्चे और कुछ बड़े लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। हर तरफ डर और अफरा तफरी मच जाती है। क्लोई के पापा रेफोर्ड, जो कि फ्लाइट में हैं, उनके विमान में भी कुछ लोग गायब हो जाते हैं, जिनमें उनके को पायलट और बच्चे शामिल हैं। विमान में बचे हुए लोग डर जाते हैं। रेफोर्ड को पता चलता है कि पूरी दुनिया में लोग गायब हो गए हैं और हालात बहुत खराब हैं। उनका विमान भी खतरे में पड़ जाता है। जमीन पर क्लोई को पता चलता है कि उसकी माँ भी गायब हो गई है। वो एक पादरी से मिलती है जो बताता है कि भगवान ने अपने सच्चे भक्तों को स्वर्ग में बुला लिया है और अब दुनिया का अंत आने वाला है। रेफोर्ड को भी अपनी फ्लाइट में गायब हुए लोगों की चीजों से पता चलता है कि वे धार्मिक थे। क्लोई बहुत दुखी और निराश हो जाती है और आत्महत्या करने की सोचने लगती है। तभी उसे बक नाम के पत्रकार का फोन आता है, जो उसके पापा के साथ विमान में है। रेफोर्ड बताते हैं कि उनके पास उतरने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सारे एयरपोर्ट बंद हैं और ईंधन भी कम है। क्लोई हिम्मत दिखाती है और एक निर्माणाधीन सड़क को साफ करके अपने पापा के लिए एक कच्चा रनवे बनाती है। वो उन्हें लैंडिंग की जगह बताती है और रेफोर्ड बड़ी मुश्किल से अपने विमान को वहां उतारने में कामयाब हो जाते हैं और सभी बचे हुए यात्रियों की जान बच जाती है। जब वे विमान से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है और सब कुछ तबाह हो गया है। बक कहता है कि ये दुनिया का अंत लगता है, लेकिन क्लोई कहती है कि ये तो बस शुरुआत है।